आप देख रहे हैं K9 भारत मैं हूं आतिश राज। जिस तरह से बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है और हर विधानसभा में तैयारी भी चल रही है। लगातार जिस तरह से जेडीयू पूरे जितने भी विधानसभा हैं उस पर तैयारी भी कर रही है और लगातार सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए लगातार हर विधानसभा में करा रही है उसको लेकर हम चर्चा आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में लगातार मटिहानी क्षेत्र का विकास हुआ है। कई गांव ऐसे थे जहां आज़ादी के बाद आज तक सड़क नहीं जा पाया था। उस इलाके में आज सड़क भी गया और बना भी, और लगातार वहां के लोग खुश भी थे। लेकिन खासकर सबसे बड़ी बात समस्या जो वहां का जलमग्न हो जा रहा है उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान भी हैं। इन सारी बातों को लेकर आज हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ राजकुमार जी विधायक जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। 5 साल अब कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और चुनाव की जो सरगर्मी है वो बिल्कुल तेज है। इतनी तेज है कि आप मान सकते हैं कि यह सबसे मटिहानी हॉट सीट माना, आज के डेट में जिला का सबसे हॉट सीट माना भी जा रहा है। राजकुमार जी, सबसे पहले K9 भारत में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर 5 सालों में जो सड़क आज तक नहीं बन पाई आज़ादी के बाद, वो 5 सालों में आपने उस सड़क को बनाया। जो पानी की समस्या है, जो रिंग बांध का जो समस्या है, वो समस्या लगातार लोग कह रहे हैं कि हम डूब जा रहे हैं और समस्या लगातार बरकरार। हमने उस क्षेत्र में कई बार उस पानी में करीब 5-5 किलोमीटर लगातार घूमे हैं। बहुत दर्द होता है। उसको लेकर आपने मुद्दा भी उठाया और उस पर काम भी चल रहा है। क्या लगता है कितने दिनों में सर हो जाएगा उस काम को? देखिए, जो बाढ़ की समस्या है हमारे मटिहानी विधानसभा की, इस समस्या के दर्द को हम लोग बखूबी समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी उस दर्द को झेला है। पूरा गांव, हमारा गांव, चित्रौड़ गांव, चाक गांव, बल्लापुर गांव, सिंहपुर गांव, सब बाढ़ की चपेट में पूरा का पूरा गांव गंगा की आज धारा के बीच में है। तो बाढ़ के कारण जो आपदा आती है और उसका जो दंश झेलना पड़ता है उसको हम लोग बखूबी समझते हैं। और ये प्राकृतिक आपदा न जाने कितने सालों से आ रही है। मुझे मटिहानी के लोगों ने 2020 में सेवा करने का मौका दिया, मुझे जिम्मेदारी दी, और मुझे इस बात की खुशी है कि 2021 में जब बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के क्रम में मटिहानी आए, खुरमपुर ढाला पे आए और पैदल उन्होंने चल के लोगों की स्थिति को देखा, उसका जायज़ा लिया। उसी जगह उसी दिन हम लोगों ने प्रस्ताव किया था उनको कि यदि एक रिंग बांध बना दिया जाए थर्मल से लेके कौवा कोल तक, तो लगभग जो इतने हमारे 10 से 11 पंचायत हैं और नगर निगम के भी कई वार्ड हैं, 4, 5, 6, 18, 19, 18, 17 का कुछ भाग, तो इन जगहों पे हमेशा के लिए बाढ़ से निदान मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव को तत्काल ग्रहण किया। उसी दिन उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि यहीं पे स्थल पे बैठक हो। विभाग के लोग आए, प्रस्ताव बना, प्रस्ताव गया और उस पे तब से लेके अभी तक लगातार सर्वे का कार्य चल रहा है। बहुत लोग इस पे बहुत बातें करते हैं कि ये तो बात हो गई, रिंग बांध हेलीकॉप्टर से आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। तो चूँकि रिंग बांध एक ऐसी ये परियोजना है जो गंगा के तट पे होना है और इसके लिए कई तरीके का एनओसी की आवश्यकता होती है। उसमें केंद्र सरकार का भी ये होता है, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है जो आके सर्वे करती है, फिर वो वहाँ से एनओसी देती है। तो गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन का भी हम लोगों ने वहाँ पे स्वयं मैंने जाके पूरे क्षेत्र का थर्मल से लेके और खरमपुर ढाला तक सरकार ने जो इनिशियल सर्वे कराया उसमें हुआ कि चूँकि गंगा बिल्कुल ही गुप्ता लखमीनिया बांध के नज़दीक आ चुकी है खरमपुर ढाला पे, और उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है किसी भी रिंग बांध बनने के लिए डिस्टेंस, अगर सिर्फ डिस्टेंस देखा जाए तो मिनिमम 1 किलोमीटर 800 मीटर का होता है। तो उस खरमपुर के बाद कौवा कोल तक वो बनना संभव नहीं था, लेकिन वो प्रस्ताव हुआ कि 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में थर्मल से लेके खरमपुर तक हम लोग इसके लिए तकनीकी
कार्य हो रहा है। तो उसके लिए पुणे बेस्ड एक कंपनी को टेंडर दिया गया है सर्वे का। उस कंपनी ने सिंचाई विभाग से बहुत सारा डेटा का डिमांड किया। उस कंपनी का सर्वे मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के आने से पहले हुआ, जनवरी से पहले। उसके बाद फिर अप्रैल में उसका रिपोर्ट आया। अप्रैल में रिपोर्ट के आधार पे उसने सिंचाई विभाग से डाटा मांगा। विगत कई वर्षों का वो होता है कि पिछले 35 से लेके 70 वर्षों का जो क्या रहा है, गंगा का कोर्स का शिफ्टिंग क्या रहा है, इन सारा डेटा का एनालिसिस हो रहा है। और अभी 9 तारीख को भी, इसी 9 तारीख को सिंचाई विभाग की पूरी टीम आई थी कि बाढ़ जब आती है तब क्या फ्लड का किस पॉइंट पे क्या उसका नेचर रहता है, ये भी सर्वे करके उस कंपनी को देना है। और फिर उसके बाद इन सारे सर्वे के आधार पे डीपीआर का निर्माण होना है। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि 2020 से, जब से मैं आया तब से बाढ़ से अस्थाई निदान के लिए इस पे चर्चा हो रही है। लेकिन लोग तो लोग हैं, लोग को, और लोग तो लोग हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ जो विपक्ष तो विपक्ष है, उनको कुछ कहने का बहाना चाहिए। उनको विकास जो हुआ है और विकास की दिशा में जो प्रगति हो रही है वो देखने का उनका काम नहीं है। मटिहानी में सड़कें लोगों को नहीं दिख रही हैं, आम जन को दिखती है। आम जन उससे बहुत खुश है। जहाँ 2-2 किलोमीटर जाने के लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोग को लगता था, आज आप चले जाइए गुप्ता लखमीनिया बांध की अगर बात करूं मैं, तो थर्मल से शुरू कीजिए और सीधे बलिया पहुंच जाइए, 15 से 20 मिनट में आप पहुंच रहे हैं। पहले तो जाने का बांध के मार्ग से कोई सोच भी नहीं सकता था, कहीं नहीं। तो ये सारे कार्य हुए। मटिहानी की सारी सड़कें बन के तैयार हैं, जितनी प्रमुख सड़कें थी, इंटरनल रोड्स थे, सब बन गई हैं, या अथवा जो नहीं बनी है उन सब का टेंडर हो चुका है, वो निर्माण की प्रक्रिया में है। तो ये सारे कार्य हुए हैं। लेकिन विपक्ष को ये सारे कार्य नहीं दिखते हैं, क्योंकि विपक्ष कभी भी, और आज विपक्ष में वो है जो कभी सरकार के पक्ष में थे, उन्होंने कोई कार्य की संस्कृति मटिहानी में नहीं बनाई। काम और विकास के नाम पे सिर्फ नारियल और कंबल की संस्कृति मटिहानी में बनाई गई, और उसी के आधार पे मटिहानी के लोगों का समर्थन हासिल किया गया। मटिहानी के लोगों ने ही समझा 2020 में इस संस्कृति से बाहर आने का काम मटिहानी के लोगों ने किया। आज कम से कम मुझे संतोष है कि मटिहानी में आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन क्षेत्रों में हुए विकास की चर्चा करने वाले लोग हैं। इससे लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि विधायक की दुनिया नारियल कंबल तक सीमित नहीं रहती है। विधायक की दुनिया उससे बहुत आगे की दुनिया है, जो लोगों के घर घर तक, एक एक जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, ये उनका प्रमुख दायित्व है, ये उनका प्रमुख कार्य है। एक सवाल लोग कह रहे थे कि जरा आप पूछिएगा विधायक जी से कि अब अगली आप 5 साल तो हम इस बार हो गया, आपने आवाज़ उठाया 2000 में, 2000 और लगातार आप पिछले बार भी आपको हम विधायक बना देंगे। क्या पानी समस्या पिछले बार ख़त्म हो जाएगी? देखिए, हम लोग इसमें लगे हुए हैं और सरकार भी पूरी गंभीरता से लगी हुई है। आप देखते हैं कि आपदा की स्थिति में सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जीआर के माध्यम से, फसल इनपुट के माध्यम से, कम्युनिटी किचन चलता है, इतने सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। और सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि अगर हम इस अस्थाई निदान कर देंगे तो एक ही साल में जितना खर्च करना पड़ता है, शायद उससे कम खर्च में इसका अस्थाई निदान हो जाएगा। इस बात से मैंने सरकार को अवगत कराया और सरकार ने इसको ग्रहण किया है और इस पे बड़ी गंभीरता के साथ कार्य हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस कार्य को अमली जामा पहनाया जाएगा। पिछले अगर 2000 से पहले देखा जाए तो पर्चा को लेकर कई घटनाएं हो चुकी है मटिहानी में, विवाद भी होता रहा, लोग तरसते रहे हैं। अब क्या अब 5 सालों में अभी तक में कितने लोगों को पर्चा दिया गया है? क्या लोग अभी भी बचे हुए हैं? उसका पर्चा कब तक मिल पाएगा? देखिए, बहुत सारे लोगों को बास्केट का पर्चा दिया गया है। मेरा मकसद था जो गुप्ता लखमीनिया बांध पे जो बाढ़ की आपदा के कारण
जो लोग विस्थापित हो गए, जिनके घर बढ़ गए, जो भूमिहीन हो गए, वो लोग पिछले 35 वर्षों से बांध पे एक नारकीय जीवन जी रहे हैं। और वो भी सिर्फ मैं अभी बताऊंगा कि वो इसलिए जी रहे नारकीय जीवन क्योंकि उनको नारकीय जीवन जीने पे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, चाहे स्थानीय हो अथवा विधानसभा के हों, उन लोगों ने उसकी राजनीति की सिर्फ कि अगली बार बसा देंगे, अगली बार बसा देंगे, अगली बार बसा देंगे। मैं मटियानी में राजनीति करने के लिए नहीं आया। मुझे ये समस्या, चूँकि इससे हम लोग दो चार हो चुके हैं, ये मुझे चुभती रही। हमने प्रयास किया कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भूमिहीन होके बांध पे रह रहे हैं, जिनका अपना कहीं पे भी कोई आवास नहीं है अथवा जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, तो प्रथम प्राथमिकता में देख लें कि जो सरकार की जितनी ज़मीन की उपलब्धता है उसके आधार पे हम लोग धीरे धीरे करके जो भी उपलब्धता है उसके अनुसार हम लोगों को शिफ्ट कराना शुरू करें। उस क्रम में अभी 96 परिवार को हमको लगता है इसी 18 तारीख को, 18 या 19 तारीख को हम लोगों ने 96 परिवारों को, ऐसे परिवारों को जो बाढ़ के कारण विस्थापित हुए, उनको हम लोगों ने पर्चा दिया है। उनके लिए पहले ज़मीन हम लोगों ने चयनित किया और ज़मीन का पूरा डिटेल करके 96 परिवार को वहाँ पे हमने पर्चा दिया है। उनको वहाँ पे हम लोग पुनर्वासित करेंगे। साथ ही साथ बहुत लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं, जो कुछ कर नहीं पाए वो सवाल उठाएंगे। हमने सब लोगों से एक अंडरटेकिंग भी लिया है, विभाग ने लिया है, कि यदि कोई व्यक्ति जिनका ज़मीन हो, पहले से मकान हो, यदि किसी भूल के कारण उनका नाम अगर उन्होंने अपने आप को उस पर्चे में शामिल कर लिया होगा तो उसकी समीक्षा की जाएगी और वो पर्चा रद्द भी हो सकता है। हमने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया और ट्रांसपेरेंट तरीके से जाके किया। बांध पे जाके मैं खुद विभाग के पदाधिकारियों के साथ में एक एक व्यक्ति का नाम अनाउंस करवाया, पब्लिकली करवाया और करके ये फिल्ट्रेशन करके दिया है। लेकिन फिर भी यदि कोई उसमें कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो वो की जाएगी। और बाकी बचे हुए लोगों के लिए भी हम लोग लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। जगह जगह पे जहाँ जितनी ज़मीन मिल रही है वहीं पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समुदाय के आधार पे उनको वहाँ पे बसा दें। तो मेरा ये संकल्प है, हम लोग जल्द ही मटियानी विधानसभा में जितने भी विस्थापित लोग हैं जो बांध पे रह रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से पुनर्वासित करके, और पुनर्वास के नाम पे जो राजनीति होती है, जो करते रहे नेता, उस राजनीति को समाप्त करवा देंगे। एक सवाल है कि पूर्वी क्षेत्र मुख्यमंत्री आए हैं, आप लाए हैं मटिहानी में, आज तक मुख्यमंत्री गए नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं। पश्चिम का जो क्षेत्र आपका इलाका है, लोगों का मांग है कि कम से कम एक बार विधायक जी यहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी को लाया, क्योंकि लगातार लोग की हमेशा लालसा रहा है कि मुख्यमंत्री हमारे गाँव में कभी जो है सो लोगों से ज़्यादा मिले नहीं है, रोड शो भी नहीं कर पाए हैं। तो क्या लगता है कि इस बात को लेकर आप देखिए, ऐसी आशा लोगों की थी, लोगों ने मुझसे भी कहा, और संजोग ऐसा बना कि मुख्यमंत्री की एक यात्रा भी बेगूसराय की तय हुई थी, हमको लगता है 18 जुलाई की, लेकिन किसी कारण से वो यात्रा स्थगित हो गई। बारिश का भी दिन था, अचानक तय हुई थी, और उस यात्रा के क्रम में हम लोगों ने आग्रह किया था मुख्यमंत्री जी को कि यात्रा का कुछ अंश रचियाही में वहाँ पे हो। वो स्वीकार किया गया, तय हो गया कि रचियाही मुख्यमंत्री जी आएंगे। सबसे लंबा समय रचियाही में ही देंगे, 40 मिनट का समय का बात था कि वहाँ पे मुख्यमंत्री जी की प्रस्तावित थी, अभी भी प्रस्तावित है। चूँकि वो किसी कारण से स्थगित हुआ है, अभी कैंसिल नहीं हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अभी मुख्यमंत्री जी से जब मिलूँगा तो निश्चित रूप से इस बात से उनको अवगत कराऊंगा कि एक बार निश्चित रूप से उनके चाहने वाले बहुत विशाल संख्या में वहाँ पर हैं, और चाहने वालों की इच्छा ज़रूर रहती है कि हम मुख्यमंत्री जी को नज़दीक से देखें। हमने प्रयास किया है, प्रयास स्वीकार भी किया गया है। किसी कारण से वो अभी स्थगित हुआ है, तो हम लोग मिलके प्रयास करेंगे कि जल्द मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आए और लोगों से रूबरू होकर लोगों को मौका दें खुशी का। सम्मेलन होना है, एनडीए का सम्मेलन होना है कार्यकर्ताओं का, कितनी तैयारी है और
किस तारीख को? पूरी तैयारी है। 29 तारीख को एनडीए के पांचों दल के शीर्ष नेताओं ने तय किया, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के, और अपने सूबे के सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। और इसी आधार पे दलों ने तय किया कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस दल को जिम्मेदारी दी जाएगी ये एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कराने की। मुझे खुशी है इस बात की कि पांचों दल के सभी नेताओं ने मिलकर तय किया कि मटिहानी विधानसभा की जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड को दी गई है इस सम्मेलन को कराने की, और जनता दल यूनाइटेड से मुझको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस सम्मेलन की पूरी तैयारी कराएंगे और इसका पूरा आयोजन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं, सम्मेलन की तैयारी में लगे हुए हैं। एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ताओं के साथ भी हम लोगों ने बैठक की है, उनके शीर्ष नेताओं के साथ में, जिला अध्यक्षों के साथ में, उनके मंडल के अध्यक्षों के साथ में, प्रखंड अध्यक्षों के साथ में, और एकजुट होकर हम एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाएंगे और मटिहानी में ऐतिहासिक सम्मेलन हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकुमार जी जिन्होंने पूरी बात रखे हैं। खासकर जो समस्या पानी की है वो लगातार काम चल रही है, और हमको लगता है कि आने वाला जो अगला 5 साल होगा उससे पहले इस पानी का जो बाढ़ का जो समस्या है वो निदान हो पाएगा। लोग अपनी समस्याओं को लेकर लगातार जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उस काम को लेकर लगातार जिला से लेकर प्रदेश तक लगातार काम भी हो रहा है। और ख़ासकर जिस तरह से घोषणाएं हो रही है पेंशन और बिजली की, वो लगातार लोगों के मन में रखा हुआ है। और रचियाही गांव हमेशा रहा है कि जब भी हम रिपोर्टिंग करने गए हैं, रचियाही गांव आज़ाद भारत का पहला बूथ कैप्चरिंग वहीं हुआ था रचियाही में, और लगातार वहाँ के लोगों का हमेशा नीतीश कुमार के प्रति बहुत ही संवेदना है। वहाँ के लोग दूसरे प्रतिनिधि को देखना पसंद भी नहीं करते। हमने 20 सालों से मटिहानी का रिपोर्टिंग किया, हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ला को जानते हैं, और कहीं ना कहीं जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जदयू वहाँ मजबूत है, और भारी मतों से जिस तरह से जीतने का दावा हो रहा है वो हकीकत साबित होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।